हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 762 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इसमें 1 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। इनको हम साथ देखेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यदि बात की जाए इनके आंसर की, तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, ये 20 ही क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चनों के साथ हम चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये हमारा मकसद रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाया जा सके, ये हमारा मकसद रहता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात की गई तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, इनके लोग जो, इनमें से कौन सा मूल भोजन था? जो सिंधु घाटी के लोग थे, इनमें से कौन सा मूल भोजन था? तो यदि फाइनल आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, जौ। ठीक है, ऑप्शन बी तो सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन की बात की जाए तो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से सिंधु घाटी से पूछे जा चुके हैं, इनको हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें कौन थी? तो मुख्य फसलें थी इनकी गेहूं और जौ, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, अब बात की है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका HPSSC के एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी की उपासना करते थे, ऑप्शन में मातृ देवी था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? उपासना और पूजा में फर्क होता है। ठीक है, उपासना की बात की तो पशुपति नाथ की ये क्या करते थे? पूजा करते थे। उपासना मातृ देवी की करते थे। ठीक है, अब बात आई, क्वेश्चन पूछा गया, मन के बनाने वाले कारखाने ये कहाँ पर प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो चनहुद्रो से हमें प्राप्त हुए। अब चनहुद्रो की बात की जाए तो इसकी खोज गोपाल मजबूदार के द्वारा की गई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, और ये प्रांतीय राजधानी भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रांतीय राजधानी यदि पूछा जाए तो राखीगढ़ी आपने बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे, वो भवनों के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 939 पोस्ट कोड हुआ था आपका, जियो IT का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पक्की पकी हुई मिट्टी की ईंटों का ये प्रयोग करते थे अपने भवन निर्माण की सामग्री में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। अब सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल गुजरात को कहा जाता है। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? 1955 से 1962 के बीच में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। एक और क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो तांबा धातु का प्रयोग करते थे। और एक और क्वेश्चन आप ध्यान में रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। ठीक है, गाय मतलब पशु, किन पशुओं से परिचित नहीं थे? तो गाय से ये परिचित नहीं थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है, ऋग्वेद में समाहित है। ऋग्वेद में क्या क्या समाहित है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ईश्वर के समान श्लोक। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद में क्या समाहित है? ईश्वर, ईश्वर के समान श्लोक। ठीक, ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन, 10 मंडल है ऋग्वेद में, ध्यान में रखना है। 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1000 सूक्तों वाला, 10 मंडल वाला भी पूछा जा चुका है। अब ऋचाएं ऋचाएं कितनी है? 10,462 ऋचाओं को जो पढ़ने वाले व्यक्ति होते थे, आचार्य होते थे, उन्हें होरोत कहते थे। होरोत कहते थे, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक और बना कि नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सोम देवता का ऋग्वेद के कौन से मंडल में उल्लेख है? तो नौवें मंडल में उल्लेख है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया ऋग्वेद से कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? और ये 10वें मंडल में है गायत्री मंत्र, और सूर्य देवता को ये समर्पित है। क्वेश्चन पूछा गया कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या है। इतने क्वेश्चन आपने ऋग्वेद से ध्यान में रखने हैं। ठीक है,
आगे है बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो बिंबिसार की बात आई है तो ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा हर्यक वंश से संबंधित था बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। फाइनल आंसर की बात कीजिए तो ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, हर एक वंश के थे। ठीक है, संबंधित वंश था इनका बिंबिसार का। अब बिंबिसार से थोड़ा सा देख लेते हैं। हर एक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो बिंबिसार थे। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई 544 ईस्वी पूर्व में। ये गद्दी पर बैठा बिंबिसार। ठीक है, ये आपने ध्यान में और हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था, और ये उदयनिप का पुत्र था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मौर्य वंश यहाँ ऑप्शन में दिया गया है मौर्य। मौर्य वंश की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की 345 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मौर्य वंश का महान शासक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अशोक था। अशोक का समय 269 ईस्वी पूर्व था। ठीक है, ये अब ध्यान में रखना है। अब बात की जाए बौद्ध धर्म। बिंबिसार क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और प्रथम राजा जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, और बिंबिसार ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंग की बात की जाए, महाजनपद अंग की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी? अ, चंपा में थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। गिरिब्रिज, गिरिब्रिज मतलब कि मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह में थी। ये आपने ध्यान में रखना ऑप्शन से। आगे है 4 क्वेश्चन। 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ कौन से थे? 23वें तीर्थंकर थे, तो ऑप्शन इसका 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पार्श्व। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। 24वें की यदि बात की जाए तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। बचपन का क्या नाम था महावीर का? वर्धमान था। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पत्नी का नाम यशोदा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ महावीर स्वामी का? ठीक है, तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ इनका। ठीक है, कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जहाँ जो मैंने नोट किए यहाँ पे। अब बात आती है ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभ देव आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है चंद्रगुप्त सेकंड की दूसरी राजधानी थी। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनकी राजधानी कौन सी थी? तो पहली की बात की जाए तो पाटलिपुत्र इनकी पहली थी, और दूसरी इनकी उज्जैन में थी। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। 5 का ऑप्शन सी हो गया सही। अब मगध की बात की जाए तो मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रिज में थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया? कादम्बरी जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई? कादम्बरी की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 6 का, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट के द्वारा हरिश्चरित ये ग्रंथ थे इनके, और कादम्बरी इन्होंने लिखी। कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास माना गया है। ठीक है, और इसको पूरा किसने किया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कादम्बरी को पूरा किसने किया? उनके पुत्र ने किया, भूषण भट्ट ने पूरा किया। ठीक है, इस पुस्तक की रचना के समय, कादम्बरी के समय ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। मतलब लिखते-लिखते बीच में ही इनकी मृत्यु होगी। पतंजलि से आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से योग शास्त्र, योग सूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की। कालिदास से आपने ध्यान में रखना है। अभिज्ञान संकुतलम जो नाटक है ये आपने ध्यान में रखना है। मेघदूत और ऋतुसंहार। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम जो इनका ये प्रथम रचना है इनकी कालिदास की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है सेन वंश का संस्थापक। सेन वंश का संस्थापक यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर के क्वेश्चन में। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विजय सेन क्या थे? सेन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब सेन वंश आया तो लक्ष्मण सेन की बात की जाए तो 1179 से लेके 1204 के बीच का इनका समय रहा। ठीक है, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था। मुस्लिम हमलावर कौन था? भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम क्या था? पहला मुस्लिम हमलावर था। इनके नेतृत्व में क्या हुआ कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, और ये क्या था? इसी के बाद क्या हुआ? ये पहला मुस्लिम हमलावर था। ठीक है, अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। चंगेज खां की बात की जाए, मंगोल शासक था ये। ठीक है, ये आपने ध्यान में। मोहम्मद गजनी की बात कीजिए 1001 से लेके 1027 तक इन्होंने 17 आक्रमण भारत के ऊपर किए। मोहम्मद गौरी की बात की जाए 1175 से लेके 1206 के बीच का इनका समय था। ठीक है, आगे है नौरोज परिवर्तित किया गया। नौरोज क्या था? एक उत्सव था। ये आपने ध्यान में रखना है। किसके द्वारा इसे परिवर्तित किया गया? 9 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बलबन के द्वारा ये उत्सव किए गए। ये फारसी का नववर्ष का त्योहार था जिसे भारत में इन्होंने आयोजित किया। इन्होंने ही 2 और जो प्रथा चलाई थी, एक सिजदा और एक पाबील। सिजदा क्या होती थी? घुटनों के बल
मतलब राजा के पैरों में पड़ना घुटनों के बल और फिर उस पे सर सर वहां पर लगाना। और पावोस क्या थी? पावोस आपकी पेट के बल वहां पर आपको उनके पैरों को चूमना था। ये पावोस प्रथा थी। ये आपने ध्यान में बलबन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी, तो एक तो आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है, राशन कार्ड प्रणाली इन्होंने चलाई, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समय की बात की जाए 1296 से लेकर 1316 की ईस्वी के बीच का इनका समय रहा। ठीक है। घोड़ों को दागने और हुलिया प्रणाली इन्होंने चलाई। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और द्वितीय सिकंदर भी इन्हें कहा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित ध्यान में रखना। इल्तुतमिश की बात की है, कुतुब मीनार का जो बनाकर इन्होंने पूरा किया, कुतुब मीनार इन्होंने पूरा किया, कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा किया। ठीक है, एकता व्यवस्था को चलाया। और चहलगामी, चहलगामी मतलब 40 सरदारों का एक संगठन था। ये आपने ध्यान में रखना है। मोहम्मद बिन कासिम की बात की जाए तो बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और 1334 ईस्वी में मोरक्को से इब्न बतूता इन्हीं के समय में भारत आया। ठीक है, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा? द्वितीय युद्ध की बात की गई तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमू के साथ लड़ी इन्होंने द्वितीय युद्ध का। द्वितीय जो पानीपत की लड़ाई हुई वो हुई 1556 ईस्वी में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अब 1576 से आपने ध्यान में रखना है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये हुआ। ठीक है, तृतीय युद्ध की बात कीजिए, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और अकबर के दरबार में तानसेन मुख्य तानसेन किसके दरबार का कवि था? तो ये आपने ध्यान में रखना है अकबर के दरबार का। आगे है क्वेश्चन आपके पास, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे। सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका गुरु गोबिंद सिंह। ये 10वें गुरु भी थे। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु थे। समय की बात की जाए 1675 से लेकर 1708 के बीच का इनका समय रहा। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की, कब की? 1699 में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। आगे आपने ध्यान में रखना है यहाँ से ऑप्शन गुरु नानक की बात की है, गुरु नानक पहले गुरु थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 1469 में से लेके 1539 इसकी के बीच में रहे ये। गुरु अर्जन देव ये पांचवें गुरु थे। ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु, स्वर्ण स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने रखी। 1580 से लेके 1606 के बीच का इनका समय रहा। गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। इन्होंने इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया था, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, 1664 से लेके 1675 ईस्वी के बीच का इनका समय रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी ने 1665 ईस्वी में रायगढ़ में राजधानी बनाई। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया 12 का। ठीक है, अब बात की जाए शिवाजी, शिवाजी की बात की जाए 1627 से लेके 80 के बीच, 1680 के बीच का इनका समय रहा। पूना के निकट इनका शिवनेर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात की गई है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो गया। अब बात की जाए ये कब बने भारत के पहला गवर्नर जनरल? 1833 में बने। 1828 से लेके 1835 इसके बीच का इनका समय रहा। और सती प्रथा का अंत इन्होंने 1829 ईस्वी में किया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब वॉरेन हेस्टिंग की बात की जाए, ठीक है, वारेन हेस्टिंग 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा इन्होंने की। ठीक है, वारेन वारेन हेस्टिंग की बात की जाए 1772 से लेकर 1785 के बीच का इनका समय रहा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैनिंग कैनिंग लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए 1856 से लेकर 1862 के बीच का इनका समय रहा। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग बताना है आपने। स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन है अगला, भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है।
आगे है 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 1897 में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो केशव चंद्र सेन के प्रभाव से गोविंद रानडे और पांडुरंग के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, सॉरी, केशव नंदी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में की गई। और जो गोविंद रनाडे और पांडुरंग है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की कब की? 1867 में। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेन होगा। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखने कौन कौन क्वेश्चन ध्यान में रखना है। ब्रह्म समाज यदि पूछा जाए तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1828 में कलकत्ता में। ठीक है, आर्य समाज की यदि पूछा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपको बताना है 1875 ईस्वी में बंबई में की। सत्यशोधक समाज पूछा जा चुका है 1873 में ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की, सत्यशोधक समाज की। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना। आगे है आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? 15 का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद। ठीक है, आर्य समाज की बात की जाए तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की। आगे है बंबई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई? बंबई की बात की गई तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 का। ठीक है, अब बात की जाए उस समय अध्यक्ष कौन थे? बंबई अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस का, बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, बंबई में। अब कलकत्ता की बात की जाए तो 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। उस समय जो फिरोज शाह मेहता वहाँ के अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1895 में पूना में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे वहाँ के। ठीक है, 1905 में होता है अंतिम, 1905 में अंतिम नहीं, 1905 में होता है तो वहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं, वाराणसी में ही होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1896 मतलब पहली बार वंदे मातरम किस अधिनिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, एन बनर्जी। ऑप्शन ए सही हो गया। अब आपने सी आर दास को कैसे ध्यान में रखना है? स्वराज पार्टी की स्थापना अ, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई। ये आपने ध्यान में रखना है। सी आर दास को, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू को आपको पता है प्रथम पीएम थे। ठीक है, बस पीएम की बात की जाए जवाहरलाल नेहरू। भारत में सविनय अवज्ञा की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? कहाँ जीती थी? ठीक है, 18 का आपका राइट आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर की में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो 12 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना 1930 में। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी में लेकर रहूंगा, किसने कहा? ठीक है, 19 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन सही। महात्मा गांधी के आपने कथन ध्यान में रखने हैं, हे राम करो और मरो भारत छोड़ो, इन्होंने कथन दिया। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का, इकबाल ने ये कथन दिया। ठीक है, कहा दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये किसके है? सुभाष चंद्र बोस के है। ठीक है, आगे है लास्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पूछा गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है थोड़ा। वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रथम गृह मंत्री की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आपने बताना है। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना कि ये सेशन किस तरह से आपको कैसा लगा। ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।